गाइज नमस्कार, मेरा नाम आशीष लोखंडे। आज बात करेंगे गाइज की डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो गाइज बहुत सारे आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा या आपने खुद के अंदर ऑब्जर्वेशन किया होगा गाइज कि डिप्रेशन आपको कितना परेशान करता है या डिप्रेशन के चक्कर में गाइज आप कितने परेशान होंगे। ठीक है गाइज, ये सबसे पहले आपकी मैं जस्ट थोड़ी सी पुरानी बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम। गाइज अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो ये डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं थी। ओके, ना ये डिप्रेशन नाम का कोई प्रकार था, लेकिन ये तेजी से गाइज ना इस टाइम पे डिप्रेशन नाम का जो प्रकार है ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको कारण मिल सकते हैं। डिप्रेशन होने के लिए क्या क्या चीजें है गाइज? सबसे पहले आपका जॉब डिप्रेशन है, आपका सेल्फ डिप्रेशन है। ठीक है गाइज, और चिल्लर लोगों का डिप्रेशन है। मतलब आप किधर भी जाओगे गाइज, आप खुद भी ऑब्जर्वेशन करोगे, आप चिल्लर लोगों का टेंशन पाल लेते हो गाइज। मतलब इतने सारे डिप्रेशन है। जॉब का अलग डिप्रेशन हो गया, आप जॉब जाते हो, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप डिप्रेशन के चक्कर में एकदम पूरी तरीके से डूब गए हो। घर पे आते हो तो घर पे अलग टेंशन होता है। ओके, आप बाहर जाते हो तो दोस्तों का अलग टेंशन होता है। ओके, आप पर्सनल लाइफ थोड़ा सा जीने की कोशिश करते हो तो अलग डिप्रेशन होता है। मतलब क्या होता है, आप अकेले में अगर जाके खुद को थोड़ा सा टाइम दोगे ना गाइस, तो भी डिप्रेशन ही आपको कंटिन्यूअसली आता रहता है कि बाकी सब चीजों का आपको टेंशन आता रहता है। तो गाइस डिप्रेशन से आजकल मतलब बहुत सारी पीढ़ियां जो आने वाली है ना गाइस, और डिप्रेशन के चक्कर में आप ज्यादा आपको दिखेगा कि ज्यादा हार्ट अटैक से ज्यादा मौतें हो रही है। ठीक है, आप आजू बाजू में देखते होगे हार्ट अटैक क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा गाइस, इसका रीजन है डिप्रेशन। आपने अगर डिप्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, आपने अगर आपके अंदर भी डिप्रेशन थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना गाइस, यही डिप्रेशन ना गाइस आपकी एक दिन ना आपके लिए मुसीबत बनेगा। यही डिप्रेशन, तो आपको डिप्रेशन को हाउ टू कंट्रोल करना आना चाहिए। डिप्रेशन के ऊपर आपको विचार करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग गाइस डिप्रेशन को इग्नोर करते हैं। मैं बहुत बार देखता हूं लोगों को डिप्रेशन जैसे आता ना गाइस वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है गाइस, वो इग्नोर करना आपके लिए सबसे बड़ा महंगा साबित हो सकता है, और यही महंगा साबित होना आपके परिवार को आपका नतीजा भुगतना पड़ेगा। गाइस मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को ऑब्जर्वेशन किया है। मतलब एकदम शार्प लोग थे, लेकिन डिप्रेशन के चक्कर में ना गाइस वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। डिप्रेशन के चक्कर में ना गाइस वो लोग अभी हॉस्पिटल में भी एडमिट है। ये मेरे सामने की घटना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है कि डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और डिप्रेशन के ऊपर क्या सोल्यूशन है। गाइस ये जो टेंशन है ना आपका, ये दिन ब दिन आपका डिसीज बनता जा रहा है। आपका एक रोग का एक भयानक ये अवस्था लेने में तुला हुआ है। इतना भयंकर डिप्रेशन सब लोगों के अंदर फंसा हुआ है। आप अभी भी कंडीशन आपको एक स्टार्ट बताता हूँ गाइस। कुछ स्टार्ट्स ऐसे है ना, 10वीं 12वीं के भी लोग है ना गाइस, 10वीं 12वीं के लोगों के अंदर भी, 12वीं के लोगों के अंदर भी, बीए के लोगों के अंदर भी डिप्रेशन नाम का जो प्रकार है ना गाइस, ये दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है गाइस, आपको लगता है कि मुझे टेंशन है, ऐसा नहीं है गाइस। आपके फैमिली मेंबर को भी पूछो कि आपको टेंशन है क्या, तो ये आपको बताएंगे कि टेंशन ये कितनी बड़ी बीमारी है और टेंशन आपको किस तरीके से मार सकता है। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको सोल्यूशन देना चाहूंगा। डिप्रेशन को अगर सच में आपको कंट्रोल करना है या डिप्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना है, तो डिप्रेशन को आपको कंट्रोल करने का एकमेव तरीका है, और वो तरीका है गाइस आपको एवरीडे मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं गाइस। ठीक है, क्योंकि आपको एवरीडे जॉब जाना है तो जॉब तो आप बंद नहीं कर सकते हो। रोज आपको फैमिली की टेंशन है तो फैमिली के आप दूर नहीं रह सकते हो। रहोगे, जॉब के दूर रहोगे, आप फैमिली के दूर रहोगे, कितना दिन रहोगे? ओके, ये अल्टीमेटली प्रश्न सामने आता है, कितना दिन रहोगे? तो आपको 101% एवरीडे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और रोज आप जो ध्यान करते हो ना गाइस, जो मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, उससे कई गुना आपका डिप्रेशन लेवल खत्म होता रहता है, डिप्रेशन लेवल कम होता है। और दूसरी बात गाइस, आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग करना है, घूमना है। एटलीस्ट आप साल भर काम करो, साल भर के बाद या 2 महीने आप घूमने जाओ। ये तो बड़ा लंबा स्टार्ट हो गया, ये तो आप कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको सिंपल बोलता हूँ, महीना भर काम करो। 1 महीने के बाद कहीं ना कहीं 2-4 दिन के लिए हो, फैमिली के साथ हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे आपके फ्रेंड के साथ हो, कहीं ना कहीं तो आप घूमने जाओ। इससे भी आपका डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है। ओके गाइस, बहुत ज्यादा आपको राहत मिलेगी आपके माइंड को, और जितना ज्यादा आपके माइंड को राहत मिलेगी उतना ही डिप्रेशन लेवल आपका कम रहेगा, आपका माइंड शांत रहेगा। जितना ज्यादा टेंशन रहेगा उतना ही ज्यादा डिप्रेशन का आप शिकार बनते जाओगे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप
क्या कर रहे हो, ठीक है गाइस। मेडिटेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया, अगर आप भले जीरो हो मेडिटेशन के अंदर, ठीक है, ध्यान साधना आपको आती नहीं या ध्यान आपने अभी तक किया नहीं, खाली सुना है, लेकिन गाइस अगर ध्यान आपने रोज सुबह शाम दोपहर कभी भी एज योर टाइम बेसिस आपने कभी भी ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, ध्यान के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी ध्यान कर सकते हो। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप सुबह सुबह ध्यान करते हो तो ध्यान आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। सुबह का ध्यान, मॉर्निंग टाइम मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड योर हेल्थ, ये अच्छा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह करो आपको टाइम नहीं होता है, एज योर टाइम बेस आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेडिटेशन एटलीस्ट अगर आप 30 प्लस हो तो एटलीस्ट आपको मेडिटेशन 20 से 30 मिनट करना है। या कोई बंदा 20 साल से लेके 30 साल तक कोई है, इस वयोगट में है, इस एज ग्रुप में है, तो आपको जो है ना आपका मेडिटेशन कम से कम 10 से लेके 15 मिनट स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट करना पड़ेगा। बाद में आप उसको इंक्रीज ऑटोमेटिक इंक्रीज कर सकते हो। इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो इंक्रीज होता जाएगा अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको सबसे ज्यादा मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको सच में डिप्रेशन से बचना है, डिप्रेशन का शिकार होने से बचना है, तो यू हैव टू फॉलो एवरी डे मेडिटेशंस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो, यू शुड बी फॉलो आफ्टर 1 मंथ यू गो विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, घूमने के लिए जाओ। लेकिन गाइज ये चीजें करो, क्योंकि दिन ब दिन ना गाइज ये डिसीज बढ़ता जा रहा है। ये डिसीज जो है ना गाइज लेडीज में भी बढ़ता जा रहा है, जेंट्स में भी बढ़ता जा रहा है, और ये डिसीज गाइज आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक बन सकता है। तो आप आपके परिवार के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, ये आप जानते हो। तो गाइज जितना जल्दी हो सके यू हैव टू कंट्रोल द डिप्रेशन डिसीज।